10 दिन के अंदर अंदर चौथी बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो कैसे देख रहे हैं? भाई ये सरकार का खेल है। आप बताओ कहाँ से अच्छे वाले हमें दे रहा था भाई, ईरान तेल दे रहा है, और वो कह रहा था भाई आपके पैसे में ही दे रहे, पैसे भी नहीं, सामान के बदले में तेल मिल रहा था। हमारे यहाँ सब्जियां जा रही थी, आलू जा रहा था, बहुत सारी चीजें, उसके बदले में ईरान तेल देता था हमें। अब ये डॉलर से तेल मिलेगा, तो जब तो ये जो भारत आर्थिक संकट जो आया है, इसी वजह से आया जो ईरान से संबंध खराब करे, और कहीं ना कहीं इजराइल को इन्होंने बाप बताया, फादरलैंड, और कहीं ना कहीं रसिया से रिश्ते खराब करे। और रसिया ने भी कहा था भाई हम भी उसी तरीके से दे रहे थे और सस्ता तेल देंगे, मगर ये भैंजो आला से ले रहे हैं। और कहा अमेरिका से सेटिंग कर ली इन्होंने, तो अमेरिका कहाँ है और ये कितने के नजदीक है? तो निश्चित रूप से ये जो दूर से आ रहा है तेल, और ये गुलामी जो कर रहे हैं ट्रंप की, और ट्रंप बार बार इन्हें मतलब कि जुतियाता है, गालियां देता है, और इन्हें कहता है ये मेरे औकात में पलने वाले हैं, जैसे चाहूंगा वैसे नाचेगा, इसे जैसे चाहूंगा कठपुतली है मोदी। वजह क्या है? भाई वही है, सबको पता है, कहीं ना कहीं इसके राजफास ना हो जाए, और कहीं ना कहीं कुकर्म है इनके, सारे कुकर्म है, वो तो जानता है इनका, जो बेदी जो मंत्री है उसको पता है कि इसका असली खेल क्या है। तो कहीं ना कहीं भाई सब जान रहे लाइजनिंग क्या हुई है। मैं उसका नाम लूंगा तो उस पर भी भाई आपके ब्लू टिक आ जाएगा कि किस मामले, कौन सी फाइल की वजह से इनका मुंह बंद कर रखा है उसने, ट्रंप ने। तो ट्रंप ने इनकी हालत खराब कर रखी है, और इनकी हरकतें, इनकी अय्यासियां, इनकी मौज बस्ती, इनके कमीनेपन की वजह से जो महंगाई, आर्थिक संकट भारत की जनता झेल रही है। अच्छा नंदा भाई, एक बात बताइए, बीफ को लेकर के बहुत सारी मॉब लिंचिंग देश के अंदर हुई, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो है गाय को लेकर के राजनीति बार बार उठी। अब गाय को लेकर के वेस्ट बंगाल में जो है लोग हिंदू ही सड़कों पर उतरे हुए हैं कि अगर हमारी गाय नहीं खरीदी जाएंगी तो हम लोन कहाँ से भरेंगे, हम अपने घर को कैसे चलाएंगे। तो इस चीज को कैसे देख रहे हैं? भाई ये तो होना ही था, और सारे चल समझ गए, हम मुसलमानों की समझ में आ गई कि चल क्या रहा है। जब मुसलमानों ने गणित लगाया कि हम तो इसका उपयोग ही नहीं करते इतना, ये तो जो भी हमारे को तो कुर्बानी क्या है, हमें देनी होगी कुर्बानी दे देंगे, मगर इस बार उन्होंने कुर्बानी दी नफरत की, पाखंड की, और धर्ममत के नाम पे जो आतंक फैलाते हैं उन लोगों की कुर्बानी देने का काम करा। और उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं की आस्थाओं का, उनकी भाषा, उनके धर्म का हम सम्मान करते हैं, और उन्होंने कहा कि हम गाय को चाहते कि राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार। मौलाना मदनी ने कहा इस बात को, खुले रूप में उसको मुसलमानों ने माना, जगह जगह से आवाजें उठने लगी, और सबने कह दिया हम इस बार कुर्बानी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, हम गाय की कुर्बानी देना कर देंगे बंद। और उन्होंने कर दी बंद। अब बंद कर दी तो इनकी हालत खराब है, और वो भी शुभेंदु अधिकारी भी परेशान है, जो दुखी है, जो कह रहा था भाई ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। और वहां पर पश्चिम बंगाल में जो पशुपालन करते हैं, जो बेचारे हिंदू ही हैं सारे, वो गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, पता नहीं क्या क्या पालते हैं, और लोन और कर्जा लेते हैं बैंकों से। उनका काम ही पशुपालन है, कोई खेती वेती नहीं उनके पास। वो सोचते हैं ईद का मौका आएगा तो हम अपने पशु बेचेंगे, तो अपने बच्चों की शादी करेंगे, पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकालेंगे, ये कर्ज निकालेंगे। तो हर साल जीवन उनका ऐसे ही चल रहा था, कि ईद के मौके पे जानवर बिक जाते थे। अब हालत यह है कि पश्चिम बंगाल में वो लोग कहने लगे कि अगर ये हमारे तो भाई जानवर ही नहीं बिक रहे, ना गाय बिक रही, ना भैंस बिक रही, वो घर घर जा रहे हैं मुसलमानों के। मैं कह रहा भाई हमारे जानवर ले लो। उन्होंने कह दिया मुसलमान, नहीं भैया गाय माता, हमको कुछ नहीं आता, गाय माता। तो उनकी होगी हालत खराब। अब वो शुभेंदु अधिकारी को घेर रहे और कह रहे हैं भैया अगर ये सब नहीं बिकी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। अब इस हालत को देखते हुए इसी शुभेंदु अधिकारी ने और भाजपा ने अपने आरएसएस के एजेंट एक दलाल को हुमायूं कबीर क्यों लगा दिया। हुमायूं कबीर कह रहा है करे भाई इस्लाम में तो जायज है गाय की वो देना कुर्बानी, ऐसे ऐसे बयान दे रहा। और मेन स्ट्रीम मीडिया दलाल हुमायूं कबीर को दिखा रही है कि गाय खरीदो, गाय खरीदो। और यही कहती थी मेन स्ट्रीम मीडिया कि गाय के खिलाफ कोई कुर्बानी की बात करेगा तो उसका सरकलम कर देंगे। लेकिन वो कहाँ गए? जेल में क्यों नहीं डाल रही है बीजेपी? भाई ये निकाह तो पालतू है, ये निकाह तो पालतू है, यही तो काम करा रहे हैं, कि ये इस तरीके से भड़का है। और फिर काय को उसको दिखा रहे हैं, कहाँ गए वो हिंदू सुरक्षा दल वाले, कहाँ गए वो गाय रक्षा दल वाले, लाए इसका सरकलम करें। ये गाय की कुर्बानी की बात कर रहा है, और जबकि मुसलमान कह रहे हम गाय की कुर्बानी नहीं देंगे। तो भाई हाँ राष्ट्रीय पशु करें। तो कहाँ गए भाजपा वाले, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले, और गौरक्षा दल वाले, और हिंदू रक्षा दल वाले, बड़े बन करके हाथ फैला के बाएं फैला के मुसलमानों का स्वागत करे, उनको सैल्यूट करे कि उन्होंने तुम्हारे 100 साल के मुद्दे को 1 मिनट में झटके में ठीक कर दिया। और इस बार वो तुम्हारे द्वेष, पाखंड और नफरतों की जो तुम
मॉब लिंचिंग करते थे। नासिर जुनैद को जिंदा जला दिया, अखलाक के साथ क्या हुआ ये सभी जानते हैं। तो इन्होंने क्या करा भाई, तुम्हारी नफरत को, 100 साल की नफरत को इस बार ईद के मौके पर, बकरा ईद के मौके पर उन सबकी नफरतों की मुसलमानों ने कुर्बानी दे दी और गाय को राष्ट्रपति घोषित करने की बात कर दी। मगर अब चुप है, ना भाजपा बोल ली, ना आरएसएस बोल ली, और उन्होंने कहा ये तो हमारी दुकान बंद हो गई। हम राजनीति की भी दुकान बंद हो रही है गाय के नाम पे, और जो धंधा कर रहे थे, कमाई कर रहे थे मोटी, जो बीफ एक्सपोर्ट करके, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से गाय मांस का एक्सपोर्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा गाय कट रही है तो उत्तर प्रदेश में। ये बात शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी कही है, और कहा है कि भाई सबसे ज्यादा गाय जो कटवा रहा है योगी कटवा रहा है। लेकिन एक चीज बताइए, अरशद मदनी ने साफ साफ एक लफ्जों में कहा कि सरकार को कहाँ परेशानी आ रही है, जो राष्ट्रीय पशु नहीं बना पा रही है बीजेपी। अब तो सरकार भी उनकी है। वो इसलिए नहीं आ रही भाई, इसलिए कि उनका बिजनेस है। सबके कंपनियां अपने, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे संगीत सोम हो, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग। और अभी जैसे पूरन जोशी पकड़ा गया था, 400 टन गोमांस पकड़ा गया था नोएडा में, क्या भी खोल लिया किसी ने नहीं, और इसकी जगह वही मुसलमान होता बेचारा, एक उसमें भी ले जा रहा होता पन्नी में भी, तो उसकी हत्या कर देते हैं। तो वही इनके खिलाफ इनका बिजनेस है। ये धर्म के नाम पे गाय पलवाते हैं और यही तस्करी करते हैं गायों की। लेकिन नंदकिशोर गुर्जर गाजियाबाद के ही हैं, वो तो साफ साफ कह रहे थे कि जो गाय की हत्या करेगा हम उसकी हत्या कर देंगे। हाँ तो हत्या करे ना भाई, हुमायूं कबीर को पकड़े, वो कुर्बानी की बात कर रहा है, जाके दिखाए, क्यों नहीं जाता ये। मगर मुसलमानों का स्वागत भी तो करे। एक तरफ मुसलमानों का भाई यूएई में जाके प्रधानमंत्री मोदी ये करते हैं, वहां या हबीबी गले मिलते हैं जबरदस्ती हाथ फैला के, मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों से इन्हें बदबू आती है, जबकि यही धंधा कर रहे हैं उनसे। और सारे जब मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दो, तो भाई ये काय को नहीं आ रहे खुल के। क्यों नहीं बोल रहा योगी? नमाज पे तो बकवास कर रहा है, मगर इस पे नहीं बोल रहा कि हाँ गाय के, वो योगी जवाब देना कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए। पहले प्रदेश में कर मत पशु को, इसको दर्जा दे, और फिर सरकार से मांग कर। मगर योगी चुप हो गया गाय के नाम पे। सारे हिंदू संगठन वो कहाँ गए? वो कहाँ गया दस्त चौधरी, वो कहाँ गया हग्गू पंडित, और वो कहाँ गई ठुकदिमा शर्मा, और वो कहाँ गया मुठलेश ठाकुर, और वो कहाँ गया भाई वो पिंकी डार्लिंग, बड़ी चिल्लाती थी, जो कहीं ना कहीं भंडारा भी नहीं खाने देती मुसलमानों को, है वो कहाँ गया? जो चंदाई भाई धंधे पे करते हैं, भंडारे के नाम पे चंदे की उगाई, गाय के नाम पे चंदा, इसी पर मोबलिंग का। आज इनकी दुकानें मुसलमान भाइयों ने बंद कर दी, और निश्चित रूप से इनकी नफरत की जो राजनीति थी उसकी मुसलमान भाइयों ने बकरा ईद पे कुर्बानी दे दी है। अच्छा नंदा भाई, लास्ट और आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। जिस तरीके से योगी जी ने कहा कि सड़क पे नमाज नहीं हो सकती, सड़क पे अगर नमाज पढ़ोगे प्यार से मानोगे ठीक, नहीं तो हमारे पास दूसरा रास्ता है, तो इस चीज को कैसे ले रहे हैं? क्योंकि मेरठ में एक मौलाना ने पुलिस की जो वो हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने उसमें भी अपने दर्द बयां करा कि और मजहब के लोग भी सड़कों पर आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जब मुसलमानों की बारी आती है तो इस तरीके के अलूल जलूल बयान आने शुरू हो जाते हैं। कुछ नहीं है, नफरती लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। ये मैंने कहा नहीं, धर्म मजहब और गाय गंगा हिंदू मुसलमान के नाम पे तो राजनीति कर रहे हैं। मस्जिद मंदिर मदरसे और इमाम बाड़े, अभी हाल ही में देखो एक मजार तोड़ दी यहाँ पर संभल में, अभी परसों की बात है। तो इन पर उससे पहले इमाम बाड़ा तोड़ दिया जो सैकड़ों वर्षों पुराना था, और उससे पहले भोजशाला में देखिए किस तरीके से 700 वर्ष पुरानी मस्जिद है जहाँ इबादत होती रही है। भाई उनके खिलाफ ही राजनीति क्यों कर रहे हैं? इनको पता है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जो मूलभूत जन सुविधाएं जो देश की जनता मांग रही है, और आज उन्हें कॉकरोच दिख रही है वो जनता युवा जो इन्हें ठोकने और पीटने के मूड में सरकार का विरोधी हो गया। इससे डरे हुए लोग हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई मैं जो भी मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ेगा उसका इलाज कर देंगे। तो योगी आदित्यनाथ कहाँ डॉक्टर करके आगे, क्या डॉक्टर हैं कहीं के जो इलाज करेंगे? और ये कहते हैं भाई ज्यादा हो रहे हो तो शिफ्टों में पढ़ो, कई शिफ्ट बना लो। तो भाई तू कौन है? तू कहाँ का मौलवी है, मौलाना है, या तूने इस्लाम कबूल कर लिया है, या भगवा छोड़ के कौन है, मुल्ला बन गया है, या कहीं का तू वो बन गया खलीफा है जो तू बताएगा कि भाई तू फतवे जारी करेगा? भाई मुसलमानों का विषय है, इनके अपने मजहब की बात है, मजहब वाले तय करेंगे। तेरा काम क्या है? सरकार चलाना। किसी के मजहब में तुझे दखलंदाजी देने का क्या मतलब है कि कौन कब कैसे नमाज पढ़ेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा? है जब तू जवाब क्यों नहीं देता? जब भाई कांवड़िए जाते हैं भाई हजारों की तादाद में, वो बनवे रोड कर दिया जाता है पूरी तरीके, सारे एक साइड का रोड बंद, तब क्यों नहीं बोलते हो भाई? और पूरे महीने महीने बंदित होता है, क्या एम्बुलेंस सेवा जब कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होती? और फिर जब कहाँ जाते हो भाई, जब का तुम महाकुंभ कराते हो
तब भी बनवे कर दिए जाते हैं रोड चारों तरफ से। तो ये बंदित नहीं होता, सब क्यों नहीं होता। और वही कांवर सेवा वाले जब तलवार, चाकू, खंजर, लठ, हॉकी और त्रिशूल लेकर घूमते हैं और रोड पे जो रेडी पटरी वाले फल वाले होते हैं उन्हें लूट लेते हैं, उन्हें मारते हैं, उनकी जाति और नाम पूछते हैं, उसके बाद होटलों को तोड़ फोड़ मचाते हैं। और जब कोई बात हो जाती है कहते हैं लहसुन मिला दिया इसने, प्याज मिला दी, और फ्री का खा जाते हैं। तब कोई नहीं योगी बोलता। और तब कहाँ जाते हो भाई, जब दशहरा आता है दशहरे के मौके पे जगह जगह रावण फूके जाते हैं, वहां बैरिकेड्स लगते हैं, पुलिस होती है, पूरी भीड़ होती है, रोड जाम हो जाते हैं। वहां तब कोई योगी को नहीं दिखता, अंधा हो जाता है योगी। और जब खाटू श्याम के जागरण, शोभा यात्राएं और कहीं ना कहीं मस्जिदों के आगे डीजे बजा के जब चढ़ते हैं, मस्जिदों पर चढ़ते हैं, या आपने देखा बहराइच में देखा, बरेली में देखा, किसने हंगामा करा, किसने बदतमीजी करी, और उसका नतीजा बहराइच में देखा था। जो मस्जिद पे चढ़े थे घर में, कैसे पिछवाड़े में लगी थी धाएं हैं, फिर हो रही थी कहाँ है। तब नहीं बताया तुमने क्या हुआ था उस टाइम में, उस टाइम नहीं बोले। और उसके बाद देखिए अब ये छठ पूजा पे भी यही कांड कर रहे हैं। छठ पूजा पे रोड ब्लॉक कर देते हैं, इधर भी मिट्टी उधर भी मिट्टी, चारों तरफ मिट्टी डाल के बीच में पानी भर देंगे, और वहां पे भाई पानी भरा के, पूरा पानी भर के वहां छठ पूजन कराते, तो रोड ब्लॉक नहीं होता। कितने दिन रोड ब्लॉक होता है वहाँ, कितने दिन गंदगी होती है वहाँ। तब ये नहीं दिखाई देता कि रोड ब्लॉक हो रहा है, एम्बुलेंस सेवा कैसे जाएगी, यातायात बंदित हो रहा है। और जब भाई होलिका दहन होता है, होलिका दहन के मौके पे क्या होता है भाई, जगह जगह होली, जगह जगह आग लगाई जाती है, तब रोड, गली, मोहल्ले सारे ब्लॉक हो रहे होते हैं। तब तुम्हें दिखाई नहीं देता कि रोड ब्लॉक हो रहे हैं, चौराहे ब्लॉक हो रहे हैं, तब इन्हें नहीं दिखाई देता। तब क्या फूट जाती है। और जब आपके प्रयागराज में कुंभ स्नान हो रहा था, भगदड़ मची थी, क्या हुआ था भाई, तो भगदड़ मची थी, किसने मदद करी। जब सारे हिंदू भाई जख्मी हो गए, हाथ पैर टूट गए, तो किसने उन्हें पनाह दी, मस्जिदों ने, मदरसों ने, प्रयागराज में, समझे। और कहीं ना कहीं उसी बालों में उनकी सेवा मुसलमानों ने करी, दवा दी, समझे, उनके सही तरीके से उनके जो भी दवा थी, जो बीमारी थी, उसका इलाज करा मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के। तब कोई हिंदू संगठन नहीं आया, कोई शंकराचार्य नहीं आया, कोई धर्माचार्य नहीं आया। जबकि तुम्हारा बागेश्वरी रानी मजाक उड़ा रही थी, कह रही मोक्षी प्राप्ति होती है ऐसे जो मर जाते कुचल के। तो ये ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो धर्म के मानने वाले लोग अगर मरते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं पाखंडी। तो उन्हीं में से ढोंगी, तो इन ढोंगियों का इलाज कर दिया मुसलमानों ने। और 100 साल की आरएसएस और भाजपा की राजनीति की कहीं ना कहीं गाय के नाम पे जो करते थे उसकी कुर्बानी दे दी है मुसलमानों ने इस बार, कि इस ईद के मौके पर नफरत की जो है कुर्बानी दी जाएगी, जो भाजपा की नफरत है उसकी कुर्बानी दे दी है, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा ही परेशान है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नंदा भाई।